अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्राइटो में यूनान के कवानीन के सामने मैं कम हैसियत का हामिल हूँ। अगर मैंने इनसे बढ़कर बड़ा होने की कोशिश की तो रियासत के ये सारे सतून गिर जाएंगे। ये कोई और नहीं, अजीम यूनानी फिलासफर सुकरात, जिसे सच बोलने की पादाश में मौत की सज़ा दी जा चुकी थी और वो मौत की काल कोठड़ी में अपनी सज़ा पर अजरा का मुंतज़िर था, तो उसके शागिर्द जेल की ऊंची दीवारों को फलांग कर उससे मिलने डेथ सेल पे पहुंचे और दरख्वास्त की कि उन्होंने जेल के अमले के साथ अब मामला कर लिया है, साजबाज कर ली है, फरार होने के सारे रास्ते हमवार हैं, इसलिए वो इस मुल्क से निकल जाएं जहां सच बोलने की सजा है। वो इस मुल्क से निकल जाएं जहां सच बोलना जुर्म हो और सज़ा मौत की सज़ा दी जाए। तो ये तारीखी जुमले यकीनी उस अजीम फिलासफर के थे जिसने एक अहद में जीने की बजाय हज़ारों साल पर मुहित तारीख में ज़िंदा रहना था। इसी तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो को मौत की काल कोठड़ी में जब डिटेन किया गया तो उन्हें भी यासर अरफात और लीबिया से कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का पैगाम पहुंचाया गया था कि फरार के रास्ते हमवार हो चुके हैं। तो उस मर्द कलंदर ने यह भी कहा था कि वो जिस्मानी तौर पर मरना गवारा कर सकता है, लेकिन तारीख के हाथों मरना गवारा नहीं। जी हाँ, किसी भी अजीम इंसान का ये वस्फ होता है जो अहद मौजूद से ज़्यादा अपने होने के असरात सदियों पर मुंतज करता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम की वो बात 100% दुरुस्त है। जब उन्हें किसी अदालत में बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा का सामना था तो उन्होंने कहा था, मैदान जंग से ज़्यादा इसी इंसाफ के कटहरे में जिस कदर नाइंसाफ़ियों की भेंट मासूम और बेगुनाह लोगों को चढ़ाया जाता रहा है, उसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। लेकिन इस मुकदमे का फ़ैसला तारीख को करने दें जिसमें किरदारों का तयन भी होगा। पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म ने हमेशा स्याह तारीख रकम की है। इसमें खा नज़रिया ज़रूरत का जन्म हो या रेकोडिक का मंसूबे में अदलिया का फ़ैसला, जिसकी कीमत इस गरीब कौम ने अरबों डॉलर्स कीमत में कई दहाइयों तक अब चुकानी है। लेकिन कोई इस नाआकबत अंदेश फैसले का हिसाब लेने वाला नहीं है। पाकिस्तान में इसी जुडिशल एक्टिविज़म एक बार फिर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पे वाज़ेह होकर सामने आया, जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और कुछ जजेस ने फैसला सुनाकर एक बार फिर अपनी फेवरेट किरदार के लिए सहूलत मुहैया कर दी। और जब रियासत माशी हवाले से उस वक्त सुनाई जब रियासत माशी हवालों से अपनी सांसें गिन रहा है और डिफ़ॉल्ट का गैर एलानिया अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक मुतलकुल अनान हुक्मरान की तरह होता है जिसके ताबे सारे जजेस होते हैं? लेकिन कानून की नज़र में तो ऐसा नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस की हैसियत फर्स्ट इमाम इक्वल की जैसी है, वरना वो ना तो तमाम जज साहिबान पर थानेदार होता है और ना ही कोई जज उसके मातहत होता है। लेकिन जुडिशल एक्टिविज़म में चीफ जस्टिस और उसके साथियों ने अपने इरादों में रियासत की माशी और सियासी मामलात पर वो असरअंदाज होते रहे हैं और आज भी हुए हैं। जिस तरह 90 की दहाई में उस वक्त वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए माजूल किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बार फिर गुलाम इसहाक खां के फैसले की तईद की थी। लेकिन सजाद अली शाह ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ने इख्तलाफ करते हुए लाड़काना के वज़ीर आज़म के साथ ये कहा था कि लाड़काना के वज़ीर आज़म के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों। और जब फारूक लिगारी ने आर्टिकल 58(2)B का अतलाक करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को माजूल किया, तो सजाद अली शाह, जो उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, ने जुडिशल एक्टिविज़म की तमाम हदूद को फरांग कर सदारती हुक्म को जायज़ करार दिया। हालांकि इस पर भी मुतअद्दिद जजेस की राय में इससे मुख्तलिफ थी। इसी जुडिशल एक्टिविज़म के तहत
जस्टिस सजाद अली शाह को उनके अपने जज साहिबान से अलजहाद ट्रस्ट केस में चैलेंज मिला तो अजमल मियाँ चीफ जस्टिस बने और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जो बहुत अफसोसनाक एक सानिया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग की झैली लीडरशिप को सजाएं दी गईं। लेकिन अब जब जुडिशल कम्प्लेक्स पे इमरान खान ने अपने 2000 कारकुनों के साथ हमला करके गेट को तोड़ दिया और जलगार की, तो जज साहिबान ने खामोशी ही नहीं बल्कि इमरान खान की उन्होंने मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। इसलिए अगर ये कहा जाए कि अदलिया ने तमाम तर हदूद को फलांग कर इमरान खान की सहूलतकारी की, तो ये कहना बेजा ना होगा। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील जिन हालात में हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है और सवाल ज़रूर पैदा होता है जिन आफाकी असूल सूबाई असम्बली तोड़ने के लिए बनाए गए हैं, तो क्या इमरान खान का असम्बली तोड़ने का अमल इसके मुताबिक है? क्या उनके इस अमल से इंतशार पैदा करना मकसूद न था, और खुसूसन उस वक्त जब मुल्क माशी, सियासी, सिक्योरिटी के हवाले से खतरनाक हदों को छू चुका है। इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर इम्तिहान में डाल दिया गया और जब मुल्क में मर्दमशुमारी हो रही है और 2 सूबों के इंतखाबात के लिए माली वसाइल नापैद हों, फौज हो या रेंजर्स हो, मुल्क में दरपेश चैलेंजेस का उनको सामना है। वो फौज जो सिक्योरिटी के मामलात पर दुश्मनों से नबर्द आजमा है, किस तरह महाजों से अपनी फौज को उठाकर एक शख्स की ख्वाहिश को पूरा करने पर मामूर किया जा सकता है। अब जबकि इसकी मुद्दत कुछ अरसे के बाद 4-5 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो क्या ज़रूरत है कि एक शख्स की ख्वाहिश के लिए अरबों रुपए फिर मुख्तसस किए जाए और चाल पैदा किया जाए। जज साहब का सबसे बड़ा असासा जो होता है ना, वो उनका मॉरल फाइबर होता है जिससे उसके किरदार का तयन होता है। उन पर जब इल्ज़ाम आयदा होता है तो फ़र्ज बन जाता है उसके लिए वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाए जब तक उसको इल्ज़ाम से बिरत नहीं मिल जाती। हालत तो ये है, जब IMF ने इन जजेस साहिबान के असासों को ज़हर करने का मुतालबा किया तो सब ने डट कर उसके सामने खड़े हो गए और इनकार कर दिया। लेकिन इन जजेस साहिबान में से एक ही हस्ती हमें नज़र आई जिसे इमरान खान हुकूमत ने, जनरल फैज़ हमीद ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने मातूब किया था। इसकी किरदार कुशी करते हुए रेफरेंस दायर किए थे जिसमें उन्हें अपनी बेगम के साथ ट्रायल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के एक मर्द अजीमत से खौफजदा थे, क्योंकि वो कानून से बालातर होकर फैसला करने से इनकारी था। काजी फैज ईसा ने अपने तमाम तर असासे अब जहर कर दिए हैं जो वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है, ऐसा कानून चाहिए जो सबको एक तराजू में तोले, बल्कि बिल्कुल उसी तरह इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसा कानून चाहिए जो सबको एक तराजू में तोले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दुनिया की मुहज़्ज़ब अदालतें अपना इंसाफ करती हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालत तो ये है कि यहाँ हर एक अपनी मर्जी कर रहा है, हर कोई चीज़ अपने कानून के डोमेन में नहीं। हर जज कोशिश करता है कि वो पसंद और ज़ाती पसंद और नापसंद पर फैसले करे, और यही वजह है कि जब इंसाफ नापैद हो जाए तो रियासतें मादूम हो जाती हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ कि इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त अब हालत ये है कि अदलिया में हज़ारों केस, इस वक्त 70,000 से ज़्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। 2015-16 से कई केसेस हैं जो वहाँ दायर किए गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए कोई एक केस भी की भी सुनवाई नहीं हुई, ना ट्रायल हुआ। और इसी तरह हाई कोर्ट में लाखों मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट हो, इमरान खान का कोई मामला है तो रात को अदालतें खुल भी जाती हैं। रजिस्ट्रार को मिलने के लिए अजहर सदीक, इनका जो वकील है, वो रजिस्ट्रार के घर पहुंच भी जाता है, वहाँ अपनी रेट पिटीशन भी दायर करता है, रिलीफ भी मिल जाता है, और 3-4-5 दिन वो जजेस को इंतज़ार भी करवाया जाता है जब वो अपनी बेल लेने के लिए, इंटरम बेल लेने के लिए
جب وہ رجوع کرتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہائی کورٹ کا دیہاتے میں پہنچتا ہے. جب وہ صبح سے رکھ کے رات ہو جاتی ہے تو 8 بجے جب وہ عدالت پہ جاتا ہے تو ججز بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ دو رخا چہرہ، یہ منافقانہ رویہ عدلیہ نہیں بلکہ عدل کے نام پر ایک بھرپور تھپڑ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی بربادی میں جہاں کوئی اور لوگ عناصر کوئی پاکستان کی تباہی اور بربادی میں جہاں کچھ اور عوامل ہے وہاں عدلیہ کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے جن کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو چکا ہے. ہم معاشی طور پر پاپر ہو چکے ہیں، عوام ڈس انٹیگریٹ ہے، عوام میں پولرائزیشن بڑھ چکی ہے اور لوگوں کا اعتماد ریاست سے اٹھ چکا ہے. بہت شکریہ. میں انشاءاللہ بہت ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا.